अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय से जुड़े देश भर के 300 से अधिक संगठनों में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शामिल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने आज रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम एसडीएम घनश्याम धनागर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निम्नलिखित निवेदन किए व इसे मंजूर न करने पर तेज संघर्ष की चेतावनी दी। कृषि संबंधी 3 कानून पारित किए। वे सांसद में पूरी बहस के बिना किसान संगठनों से चर्चा विचार न करते हुए अजनतांत्रिक प्रक्रिया से देश के किसानों पर थोपे गए हैं। इन तीनों कानूनों से खेती किसानी पर होगा बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेटी हमला, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कंपनियों का राज होकर शासन और समाज के अधिकार छीने जाएंगे। खेती में आज से भी अधिक नुकसान और घाटे का सौदा बनकर खेत जमीन छीने जाने का खतरा मंडरा रहा है। हम इन 3 कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र शासन से यह मांग करते हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस किया जाए तथा राज्य सरकार राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे किसानों के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंधनकारक बनाने वाले निर्णय व कानून, संपूर्ण कर्ज मुक्ति और खेती प्रकृति की हर उपज का सही दाम लाने वाले कानून पारित करें। हम जानते हैं कि खूबसूरत नाम देकर लाए गए केंद्र शासन के तीनों कानून किसान विरोधी हैं। किसानों के साथ खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, कृषि आधारित छोटे उद्योग सभी पर इनका असर आएगा ही, साथ ही आम जनता की अन्न सुरक्षा जो कि सस्ते दाम पर अनाज मिलने से ही प्राप्त होती है, वह भी समाप्त होगी। पहला कानून जो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम 2020 के नाम से कृषि उपज मंडी समिति के खेती उपज खरीदी के अधिकार पर आंच लाकर निजी मंडियों को टैक्स से भी और उपज की खरीदी की भी छूट देता है। वह मंडियों का आधार किसानों से छीन लेगा। आज मंडियों में जो भी त्रुटियां हैं उन्हें खत्म करने के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य की एमएसपी की निश्चिति मंडी का कारोबार एक प्रकार से समाप्त करके खत्म होगी। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई से एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी नाकाम होती जाएगी। राज्य शासन का अधिकार ही कृषि संबंधी कानून निर्माण का होते हुए भी केंद्र शासन ने उनसे वह छीनकर केंद्रीकरण ही नहीं, संविधान की 7वीं सूची के उल्लंघन के साथ अवमानना की है। दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का बड़ा नाम धारण किया है। प्रत्यक्ष में ये कानून बड़ी कंपनियों को अन्य दलालों के द्वारा एवं उत्पादक कंपनियों के द्वारा किसानों के साथ अनुबंधित खेती की स्वतंत्रता देता है। इससे कंपनियां अपनी पसंद के बीज, दवाइयां और खाद किसानों को बेचकर उन्हें उपज बिक्री के लिए बंधक बनाएगी। समय आने पर खेती उपज की गुणवत्ता का मुद्दा बनाकर ये कंपनियां उपज सही दाम पर खरीदने से इनकार करेगी। ऐसे अनुबंधों में वहन, मजदूरी आदि पर खर्च बढ़ाकर कंपनियां किसानों को कम दाम देती रही है तथा कर्ज में बंधकर खेत जमीन ही छीनती है। इस कानून में कोई विवाद हुआ तो कोर्ट में जाने से मना करते हुए किसानों को एसडीएम यानी उप विभागीय अधिकारी द्वारा ही सुलझाव का निर्देश दिया गया है। ऐसे ही अनुबंधों से आहत गुजरात के किसानों ने पिछले साल कानूनी और मैदानी कड़ा संघर्ष पेप्सिको के खिलाफ करके जीत हासिल करनी पड़ी थी। ऐसा संघर्ष क्या हर किसान कर पाएगा? नहीं। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 नाम से है, जो अत्यावश्यक वस्तुओं की अन्न सुरक्षा ही धोखे में लाने वाला कानून है। इससे 1955 से बने कानून में बदलाव लाकर दलहन, तिलहन, अनाज, प्याज, आलू आदि की जमाखोरी की कुछ शर्तों के साथ दी गई छोटी बड़ी कंपनियां व पूंजी निवेश को बड़ी लूट की छूट साबित होगी। जब तक दाम अनाज के 2 गुना और प्याज, आलू के 2 गुना नहीं बढ़ेंगे, जब तक शासन हस्तक्षेप नहीं करेगी, इससे निश्चित ही कम दाम पर खरीदी और अधिक से अधिक दाम पर खाद्यान्न की बिक्री होगी तो गरीब ही क्या मध्यम वर्गीय भी नहीं खरीद पाएंगे। ये अत्यावश्यक चीजें इतने सारे हथकंडे मात्र अब करोड़पति कंपनियों को खेती क्षेत्र में उतरकर मुनाफा और संपत्ति कमाने के लिए ही है। ये हम सब जानते हैं। हम इन तीनों कानूनों का सख्त विरोध दर्ज करके इन्हें वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही बिजली विधेयक 2020 के द्वारा आप प्रधानमंत्री जी अब बिजली की किसानों को दी जा रही सब्सिडी रद्द करना चाहते हैं। पूरे निजीकरण से इस क्षेत्र को भी बड़े उद्योगपतियों के हाथ सौंपना चाहते हैं। हम किसानों को इससे 10 रुपए यूनिट तक बिजली बेचोगे और खेती एवं व्यापार के बीच फर्क नहीं करोगे तो क्या किसान खेती सिंचाई कर पाएंगे? नहीं। हमारी खेती आज से अधिक घाटा भुगतते हुए हमारे हाथ से बेची या छीनी जाएगी। हम इस बिजली बिल की भी वापसी की मांग करते हैं। हम नहीं मानेंगे कि किसानी अन्य उद्योगों की बराबरी कर सकती है। अगर आप मानते हैं तो किसानों की उपज को भी उद्योग के उत्पादनों बराबर दाम दीजिए, अन्यथा बिजली बिल रद्द कीजिए।
आपको आज हम चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार कंपनीकरण आत्मनिर्भर भारत नहीं बाजार और पूंजी निर्भर गांव बनाकर देश की प्राकृतिक संपदा और अन्न सुरक्षा पर बड़ा आघात करेगा। आप पुनर्विचार के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के साथ चर्चा करना चाहेंगे तो हम तैयार हैं, अन्यथा हम जनवरी आंदोलन और तेज करेंगे। नहीं। और दूसरी बात, जो ये बड़े बड़े कंपनियों को अगर छूट देते हैं जमाखोरी की, उसमें एक बहुत ही कमजोर शर्त डाली है, बस वो शर्त का कभी पालन नहीं होगा। और ये जमाखोरी करेंगे तो सस्ते दाम में खरीदेंगे और महंगे दाम में बेचेंगे, तो ये गरीब मजदूर महिलाएं क्या खरीदेगी, क्या खाएगी। बिजली बिल भी निजीकरण के लिए ही लाया गया है और उसमें किसान और व्यापारियों के बीच में जो फ़र्क था वो निकाल कर सब्सिडी ख़त्म करेंगे, तो किसान क्या 10 रुपया यूनिट की बिजली खरीद पाएंगे। हमारा पूरा विरोध है और इसलिए आज यहाँ आवेदन दिया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर। आशा है कि राज्य सरकार, चुनाव तो हो ही गए समझो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसानों के पक्ष में नहीं सोचेगी तो आंदोलन तो तेज होगा ही, पर अगली बार सत्ता में नहीं लाया जाएगा ऐसे सत्ताधीशों को। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से यहाँ बड़वानी में जो प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस पर किया गया, वो किसान विरोधी 3 काले कानून कहो या गोरे कानून कहो, गोरे अंग्रेज सरकार के जैसे ही है, इसलिए उनके खिलाफत में था। और साथ साथ बिजली बिल 2020 जो है वो अभी कानून नहीं बना है, लेकिन उसकी भी हम खिलाफत करते हैं। ये 3 कानून जो है, इनके नाम तो बहुत ही सुंदर दिए हैं, सरलीकरण, सशक्तिकरण, संरक्षण, सब शब्द उसमें लाए गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ये कॉरपोरेट्स को, कंपनियों को, वो भी बड़ी कंपनियों को खेती के क्षेत्र में प्रवेश देने की साजिश है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में हो चुका है, वही अगर खेती में होगा तो न केवल खेतीहरों के हाथ से खेती छीनी जाएगी, लेकिन आम जनता की अन्न सुरक्षा भी छीनी जाने वाली है। ये जो मंडी खोलने वाले हैं, उससे जो न्यूनतम प्रभाव दबाव बना है आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर, जो भी सभी अनाज और सभी खेती उपज के लिए घोषित नहीं है, फिर भी जितने हैं उतने पर भी वो भी दबाव प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जब निजी मंडियां लगेगी तो अपना पूंजी निवेश कर पाने वालों को भी टैक्स माफ़ करेंगे। ये कितना उल्टा मामला है। दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा जो कानून है, उसका तो अनुभव पहले पंजाब ने लिया, फिर गुजरात ने लिया, और हर जगह यही अनुभव हुआ कि कंपनियां किसानों को फंसाती है, क्योंकि कहीं भी समान दर्जा नहीं होता है। और किसानों को पहले जब पूंजी निवेश या बीज निवेश या खाद निवेश या दवाइयों का निवेश करते हैं तब बहुत आश्वासित करते हैं, और बाद में किसी न किसी कारण से कम दाम लेकर कंपनियां फंसाती हैं।